25 का चुनाव आता है, आफाक आलम का टिकट कट जाता है, एक ऑडियो वायरल हो जाता है कि पप्पू यादव, राजेश राम जो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान, इनके बीच में करोड़ों की डील हो रही है टिकट्स को लेकर। आपको जो मन में आता है, जहाँ मन तहाँ से उठाते हैं, आप बोल दीजिएगा किसी नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ पप्पू जी, आफाक आलम ने बोला है। एक्सेप्ट करने की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने आपको एक्सेप्ट किया है, क्या वो जगह नहीं बना पा रहे हैं? आरजेडी से तो दूर हुए ही हुए, कांग्रेस के मंचों पे भी जगह नहीं मिल रही है उनको। अब आँख रहते अंधा है तो हम क्या करेंगे। सत्ता के लिए धूर्तई और दोगलई की जरूरत है। नीतीश जी तो डीएनए का गाली दे करके भी सुन लिए। एरे गेरे लोग मुख्यमंत्री होते हैं, तेजस्वी हुए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आप तो तेजस्वी जी के साथ आज मंच पे दिखे थे। आज जब गठबंधन धर्म उन्होंने है कुर्सी मंगवाई और आपको बैठने के लिए कहा। मोतिहारी के मंच पे क्या हुआ था पप्पू जी? कौन मोतिहारी के मोतिहारी में मंच पे जब अखिलेश सिंह ने आपको चढ़ने से रोका था। भैया ऐसे ही है कि प्रशांत किशोर ने उनके बारे में कहा है पहले कि सुअर के गू को हीरो मत बनाइए। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का फ्यूचर बड़ा इस चुनाव के बाद बड़ा अनिश्चित है। नीतीश कुमार के चेहरे पर लगा, नीतीश कुमार के बगैर ये मतलब वो तो वीडियो ही है, मतलब ऐसा एक भी तो वीडियो है जिसमें पत्रकार आपके बगल में चल रहा है, आपसे सवाल पूछा, आपने पैसे पकड़ा दिए, उसका सवाल पलट जाता है। पप्पू यादव के बेटे को एमएलए बनना पड़ेगा तो किसी पार्टी और किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। आप बन के एक बार मुखिया दिखाइए ना, कोई आदमी को कहिए मुखिया बन के दिखाए। हम तो 7 बार एमपी हो गए। ललन टॉप किसी नेता को अगरबत्ती नहीं दिखाएगा, चाहे पप्पू यादव चाहे प्रशांत किशोर। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए सर। नहीं सुनना पड़ेगा पप्पू जी। नहीं सुनिए ना, ललन टॉप के सर्टिफिकेट का हमको कोई जरूरत नहीं। अरे हम अपने आप को तो बताएंगे ना, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ललन टॉप को भी पप्पू यादव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग पूर्णिया में हैं। हमारे साथ फ्रेम में हैं लोकसभा सांसद राजेश रंजन जी। इनका नाम पप्पू यादव इस नाम से फेमस है और इस समय फ़ोन देख रहे हैं और रात के बज रहे हैं 1:15। पप्पू जी, इंटरव्यू शुरू हो चुका है। अच्छा, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार और सलाम वालेकुम। क्या इंटरव्यू है आपका इस चुनाव में, विधानसभा में? नहीं पता। इस बार आप देख रहे हैं आपके कई सारे इंटरव्यू में आपके सोने की चर्चा हो रही है, कितना घंटा सो रहे हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है। आपका स्वास्थ्य कैसा रह रहा है? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। मैं तो जगता रहता हूँ, पूरे 40 सालों से मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो सोचता रहता हूँ कि कल क्या करना है, किसके लिए जीना है, किसको मदद करनी है, कहाँ घटना घटी, कहाँ जाना है, क्या आज नहीं कर पाए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, फिर क्या पढ़ना है, क्या बोलना है। काम करते रहते हैं। 70, 75, 80 साल की तो उम्र है। 25 साल 26 साल पिता के कृपा पर जीते हैं, पढ़ते हैं, तो अपना लाइफ तो है नहीं, वो पिता का लाइफ है, माँ का लाइफ है। और 10 साल बुढ़ा है तब भी लाइफ है, तो 36 साल तो यही हो गया। 6 घंटा यदि ये लोग सोता है, 8 घंटा, तो 24 साल 26 साल तो सोने में इन लोग का चला गया। तो 26, 36 जोड़ लीजिए, 6, 6, 12, 3, 2, 5 और 6, तो लगभग 69, 68, 64 के लगभग आप हो गए, 62 के लगभग। लैट्रिन बाथरूम नित्य क्रिया दोनों, खाना पीना लगा के 2 घंटा डेली, तो उसको इसकल टू कर दीजिए 80 में, तो आपके पास 8-9 साल तो लाइफ है। और उसको भी आप जो दुनिया में आए उसके लिए जिएंगे नहीं, तो आप तो इससे बेहतर है तो लाइफ ख़त्म कर लो, कोलैप्स कर लो लाइफ को। लाइफ का मीनिंग क्या है? स्वास्थ्य कैसा रहता है? जानवर का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहता है। आज तक तो हम अस्पताल जाते नहीं हैं। कोरोना में 9 महीना रोड पर रहे, तो हमने कोई बूस्टर डोज नहीं लिया, तो हमसे कहा का स्वास्थ्य पूछते हैं। हमने कोई साफी नहीं लिया, मुंह पर ग्लोव्स नहीं लिया। फटना बाढ़ हो, कहीं घटना घटे, सबसे पहले जाते हैं। स्वास्थ्य का क्या है? स्वास्थ्य तो आप पॉजिटिव रहिए, क्रिएटिव काम करिए, क्रिएशन रहिए, किसी से चिढ़िए नहीं, अहंकार मत कीजिए, लोभी मत बनिए, किसी की ज़िंदगी में दखल मत दीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य तब आपका खराब होता है जब किसी दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं, जब किसी की जेब से माल चुराने की बात करते हैं, जब आप किसी को लूटते हैं, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तब आपका स्वास्थ्य। आपसे कोई ईर्ष्या करता है? हमसे दुनिया कर ले, हम किसी से नहीं करते। कोई बड़ा नेता ईर्ष्या करता है? बड़ा नेता जी, कोई बड़ा नेता ईर्ष्या करता है आपसे? मैं इस सब में नहीं पढ़ता हूँ। कौन ईर्ष्या करता है, कौन क्या करता है, आई एम
7 बार इंडिपेंडेंट एमपी हूँ सर। दुनिया जब सोती है तो मैं जगता हूँ, दुनिया जब उठती है तो मैं बिहार घूम के आ जाता हूँ। नेता 12 बजे उठता है तब तक पप्पू यादव 2 चक्कर लगा लेता है बिहार में। जब नेता लोग उठ के लूटना शुरू करते हैं तो पप्पू यादव बांट के तब तक में जेब खाली हो जाता है। तो इतना बड़ा जो अब मैं कहीं जा रहा हूँ, अब मुझको ये देने की ताकत है तो मैं अपने आप में राजा हूँ, फकीर। और यदि मुझे उनका और इनका लूटने की ताकत है तो मैं अपने आप में ख़त्म हो गया। लूटेंगे तो चोरी की तरह हमको नुकाना पड़ेगा और बांटेंगे तो दुनिया में आज़ाद हैं हम। तो हमारे लिए क्या चैलेंज है? हम किसी की लाइफ में ताक झांक करते ही नहीं है, मुंह पर जा भी है, सीधा लक्ष्य गरीब का आंसू पोंछना है। तो हर दिन भगवान हमको दे दे तो हम दुनिया बदल दें। ईश्वर दे दे तो एक आदमी को गरीब नहीं रहने देंगे। बैठ करके पटना के चौराहे पर पूरे बिहार के गरीब को बुलाएंगे और कहेंगे लो 2-2 लाख का जाके रोजगार करो। आपके बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं पैसे बांटने के, मतलब वो तो वीडियो ही है, मतलब ऐसा एक भी तो वीडियो है इसमें पत्रकार आपके बगल में चल रहा है, आपसे सवाल पूछा, आपने पैसे पकड़ा दिए, उसका सवाल पलट जाता है। पैसा तो सवाल कभी पत्रकार नहीं बदलता है, याद रखिएगा, क्योंकि पप्पू यादव की कोई फितरत ही नहीं है। हम सारे बड़े चैनल के मालिक को जानते हैं जो 1.5 घंटा का एपिसोड करता था, जिसके पास साइकिल था, वो मालिक बना हुआ है, सबको जानते हैं। आप बेफिक्र रहिए, कोई पत्रकार, गरीब पत्रकार, वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है, वो पत्रकार चैलेंज करता है पवन सिंह को और सबको। उनको मैंने दिया कि वो गरीब लोग दौड़ रहा है, प्लीज़ उसको दे दो। अच्छा, हाँ, उसको दे दो। वो पत्रकार वैसा नहीं है और पत्रकार का बहुत मुंह नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। सर, पत्रकार को क्या मिलता है छोटे पत्रकारों को मालिक से या चीज़ों से? 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, वो भी कभी मिला कभी नहीं मिला, इस सब को आप छोड़ दीजिए। और बांटने की बात काहे करते रहते हैं ऐसे या वैसे? जहाँ घटना भुज में आया भूकंप, हम पूरी मदद कर दी जाके। मणिपुर में घटना घटी, मदद कर दिए। महाराष्ट्र में घटी, मदद कर दिए। मणिपुर गए थे आप? जाते ही रहते हैं, जब भी कभी घटना घटती है तब मणिपुर पहुँचते हैं। कहाँ गए सर? मैं मणिपुर रिपोर्ट किया मैंने वहाँ पे ना, इसलिए। कई मतलब बाजार, जहाँ बिहार के कई बार बिहारियों पर हमला हुआ मणिपुर में, एक बार थोड़ी हुआ, कई। तो आप महाराष्ट्र क्या कहते हैं, उत्तराखंड में हम 9 गोद ले लिए। पटना का बाढ़ आया, 11 दिन सोई नहीं। मेरे ये सामने में ज़मीन है, जाके देख लीजिए, 90 कट्ठा ज़मीन, ये 30 साल से खाली था। हम औने पौने दाम में बेच करके 11 दिन खाना खिलाए। रेमडेसिविर घट गया तो बगल में 5 बीघा ज़मीन था मेरे पास, वो बेच करके हम रेमडेसिविर मंगाए। तो आप जो ये सब आप लोग भैया सब लुटेरा से पूछिए ना, हम तो दुनिया देती है, लोगों की मदद कर देते हैं। तो सारे लुटेरों से पूछिए कि आपकी क्या स्थिति है। चुनावी स्वास्थ्य कैसा चल रहा है बिहार का इस बार विधानसभा चुनाव में? जी, बिहार का चुनावी स्वास्थ्य कैसा है पप्पू जी इस बार चुनाव में? देखिए, स्वास्थ्य की बात छोड़िए, जाति धर्म मजहब में दुनिया फंसी हुई है, अपने बारे में लाइफ सोचती नहीं। न्यू जनरेशन जो GNG है, वो अब जो आ रहा है, 2 चुनाव के बाद जात पात हिंदू मुसलमान इस कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ, अपने बारे में लोग सोच रहे हैं। मॉल हो, अच्छी लाइफ हो, अच्छी ज़िंदगी हो, 1 लाख रुपया महीना हो, आने वाला जो फ्यूचर है उसको जात पात का पता भी नहीं चलेगा। अब जो ये फालतू आदमी हैं, ये लोग कर दे तो अलग बात है। कौन फालतू आदमी जैसे? ये जो पुराने परंपरा वाले लोग हैं, जैसे आप लोग आइएगा, बेटा को कुछ हो जात बता दीजिएगा तो वो नहीं सुनेगा। अब वो गया ज़माना। तो इस ज़माने में राजनीति का जो नैतिक स्तर गिरा हुआ है, पैसे पर टिकट देना, माफियाओं को देना, अपराधी को देना, दादा को देना, पैसे वाले को देना, जात वाले को देना, जाति समीकरण बैठाना, विकास पर इतना दिनों के बावजूद विकास पर बात नहीं करना, हमने क्या किया उस पर कोई चर्चा नहीं हो। उठा करके देख लीजिए, कोई चर्चा नहीं होती है। आप अमित शाह जी आते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के बारे में आपको पूछना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री एक चीनी मिल को नहीं बचा सका तो धरती पर क्या बचाएगा? उनकी क्या हैसियत है? जो PM चीनी मिल को मोतिहारी का नहीं बचा सका, जो PM एक तो प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं बना सकता, स्टार सिटी नहीं दे सकता, एक सिंगल कभी भी अपने मुद्दों पर नहीं जाता है, भटक जाता है, कभी
विशेष रात पर नहीं, विशेष पैकेज पर नहीं, फैक्ट्री पर नहीं, पूंजी निवेश पर नहीं, डॉलर पर नहीं, रुपया पर नहीं, वैल्यू पर नहीं, शेयर मार्केट पर नहीं, 15 लाख पर नहीं, जाली नोट पर नहीं, बुलेट ट्रेन पर नहीं, स्कील पर नहीं, स्टार्टअप पर नहीं, आयुष्मान पर नहीं, कोई मुद्दे पर नहीं जाता है, जीएसटी पर नहीं, नोटबंदी पर नहीं, 2 करोड़ नौकरी पर नहीं, बस रोहिंग्यांग, अब तो रोहिंग्यांग या भटकाओ ये सब गए अब उठलाद में, अब तो आप 59 लाख कर लिया, आप कौन मुँह से बोलिएगा। तो नेता बड़ी खतरनाक हो चुका है, वो सुविधा भोगी लाइफ और सत्ता कैसे आ गए उसके लिए धनपशु लोगों को पकड़ के रखता है। स्ट्रगल तो है, लेकिन बदलाव ये प्रकृति का नियम है। पप्पू जी, प्रत्येक न्यूटन भी कहता है प्रत्येक प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 20 साल हो गया, अगले बार गुस्सा भी था। अब मुझे लगता है नीतीश जी अब एकदम बुजुर्ग हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का जो लगातार यात्रा पर यात्रा 4-4,000 किलोमीटर कई यात्रा, बिहार में भी इधर से भी लगातार मुद्दों पर अड़ा रहना, किसानों के मुद्दों पर अड़े रहना, तो इस पर अड़े रहना, अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर अड़े रहना, आरक्षण पर रहना, कॉमन कास्ट जो है उसके क्वेश्चन पर आगे धरना पर बैठना, तो ये जो मुद्दे हैं एक लोगों को अच्छा लगता है। हम बात करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। तो कांग्रेस इतने समय से मुद्दे पे टिकी रहती तो सत्ता से बाहर भी तो नहीं होती। देखिए, और नीतीश भी 20 साल से बने हुए हैं ना। देखिए एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, सत्ता के लिए धूर्तई और दोगलई की जरूरत है। नीतीश जी तो डीएनए का गाली दे करके भी सुन लिए, ये डीएनए को उनकी माँ को गाली दिया था मोदी जी, जो ओपन लेटर लिखा था इन्होंने, और ओपन लेटर माँ को गाली दिया था। ये तो किसी को नहीं बख्शते, क्या बात करते हो। जब चुनाव आता है तो खतरे में हो जाता है देश, बांग्लादेश, नेपाल, हर ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो समझिए ना कुछ चीज़ों को। आप जिस ब्लॉक से जुड़े हुए हैं महागठबंधन से, पप्पू जी उस ब्लॉक ने भी तो ऐसे ही टिकट दिए होंगे ना। उसने भी जिस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं उस मुस्लिम को देख के, जिस इलाके में भूमिहार ज़्यादा हैं, जिस इलाके में यादव ज़्यादा हैं, ये तो सभी जाति का सामाजिक मैं तो नहीं कर रहा हूँ। क्रिमिनल को तो नहीं दिया ना कांग्रेस ने, माफिया को तो नहीं दिया, धनपशु को तो नहीं दिया, कांग्रेस ने तो नहीं दिया। किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के दादा, किसी की माँ, किसी की समधिन को तो नहीं दिया। आप कांग्रेस बोल रहे हैं, आरजेडी क्यों नहीं बोल रहे हैं, महागठबंधन क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो कांग्रेस अपनी बात करूंगा, सबकी बात तो करने के लिए मैं इंटाइटल भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हमाम में सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आप तो तेजस्वी जी के साथ मंच पे दिखे थे आज। जब गठबंधन धर्म उन्होंने है कुर्सी मंगवाई और आपको बैठने के लिए कहा। जब गठबंधन धर्म है और परिवार के बीच हम लोग हैं, तो कुर्सी मंगवाई तो ई मंगवाई, वो सब चीज़ को क्या। तेजस्वी जी भाई हैं, 91 में जन्म लिए हैं, और लालू जी को हम विपक्ष का नेता बनाए थे और 11 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री बनाए थे, तब तो ये जन्म भी नहीं लिए थे। तो पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता लालू जी से है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे ललन जी आतंक के सबसे बड़े सहायक को लगभग होम मिनिस्टर उनका फाइनल हो गया, यदि सरकार बनेगा तो आनंद जी होम मिनिस्टर बनेंगे, इसको फाइनल कर दिए ललन जी मान चुके आनंद सिंह को होम मिनिस्टर हाँ बनाएंगे। बिल्कुल, वो फाइनल कर दिया उन्होंने, तो कह दिया एकदम घेर लो, निकलने मत दो, मुर्गी का दाल बराबर। हाँ ऐसे बोला जाता है घेर लो। ये लोकतंत्र में और संविधान में, सोशल मीडिया के युग में तुम निकलने नहीं दोगे। कोई कहता है बुलडोजर चला देंगे, कोई कहता है कि ये जात गुंडा है। कोई जात, कोई धर्म, मजहब गुंडा होता है, व्यक्ति गुंडा होता है, व्यक्ति गलत होता है। जात कहाँ से गलत हो गया भाई? अग्री। बक 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 करते रहते हो, कोई धंधा नहीं। हाँ काम करो, जात पात नहीं करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान खोजना नहीं पड़ेगा। ये जाति जो है ये अपराधी लोगों को हीरो मान ली है। जो जात, हर जात का अपराधी माफिया को हीरो मान लेता है, आइकॉन मान लेता है। जो आदमी जिंदगी भर काम करता है, सेवा करता है। मैंने कभी एक जात के बारे में नहीं जाना, मैं आनंद मार्गी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, भगवान की सौगंध में खा के कहता हूँ। 24 घंटा किसका आंसू पोंछ रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, सुबह कहाँ जाना है, बस मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ घटना घटी है, बेटी का, माँ का, बहन का, क्रिमिनल का, बाढ़ आ गया, तो हर घरे घड़ी में पैसा बांटता हूँ। कोई घर नहीं है जिसको मदद नहीं करता। ठीक है,
एक बात बता दीजिए बस, आप सारे मंचों पे जब भी देखे जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ के लोग सवाल उठाते हैं बार बार कि क्या पप्पू यादव की राजनीतिक गरारी फंसी हुई है? क्या वो जगह नहीं बना पा रहे हैं? आरजेडी से तो दूर हुए ही हुए, कांग्रेस के मंचों पे भी जगह नहीं मिल रही है उनको। अब आँख रहते अंधा है तो हम क्या करेंगे? हाँ, आँख रहते कोई अंधा है तो उसमें मेरा क्या जरूरत है? कान रहते बहरा हो जाए, आँख रहते अंधा हो जाए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको बताइए कि हम तो, दीदी आती है कैंपेन में, उनके साथ जाते हैं, राहुल जी आते हैं तो राहुल जी सारी बात हमसे करते हैं। मोतिहारी के मंच पे क्या हुआ था पप्पू जी? कौन मोतिहारी के? मोतिहारी में मंच पे जब अखिलेश सिंह ने आपको चढ़ने से रोका था। इस सब चीज़ों को तो हमको पता भी नहीं है। सब अब अखिलेश बाबू ने रोक दिया, ये तो कभी हुआ ही नहीं, सुने भी नहीं, जाना भी नहीं। अरे पूरी चर्चा है हर जगह। गलत चर्चा है ना। अखिलेश बाबू से बनती है, बातचीत है आपकी? सबसे बनती है, क्या लेना देना अखिलेश बाबू से मुझे भैया? उनकी अलग राह, अलग डफली, अपना अपना धंधा वो करते हैं। हमको कुछ धंधा है ही नहीं, वो पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी हैं। वो राज्यसभा वाले हैं, हम लोकसभा वाले हैं, हमको क्या लेना देना? आप गरीब आदमी मानते हैं खुद को? भैया जेब में ये नहीं है तो कुछ क्या करेंगे? हर दिन 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया बांटेंगे, 1 लाख 2 लाख, क्या करेंगे? ठीक है, एक बात बताइए, इस बार के विधानसभा चुनाव में आप उस व्यक्ति के साथ देखे जा रहे हैं लगातार जिसको साल 2024 में आपने हराया था इसी सीट से, सर पूर्णिया लोकसभा, संतोष कुशवाहा। पटेल ने तो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को माँ बहन क्या गाली नहीं दी भैया? आप हमें बताओ, महबूबा के साथ क्या हुआ? किसके साथ? महबूबा के साथ सरकार बनाए, चौटाला को क्या हासिल किया? तो जो बात आप हमसे बोल रहे हैं तो ये तो घर घर की कहानी है, विपक्ष विचारधारा। तो आप उठा के देखिए, हम मदद कर रहे हैं तो एज ए भाई है, रियल में हमको कोई लाभ लालच नहीं है, क्यों नहीं मदद करें भाई? एक परिवार की तरह गठबंधन में है, चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल जी ने एकदम सोची समझी और राजद ने सब लोग मिल करके विपिन बिंद को दिए, अपराध के खिलाफ, आतंक के खिलाफ छातापुर में, मिन्नत रहमानी को दिए, ये लोग मेहता को दिए, फिर यहाँ मेहता को दिए, यहाँ अपने भाई को दिए, रेणु कुशवाहा को दिए, मनोज विश्वास कैबरत जाति से आता है उनको दिए, सुबोध मंडल को दिए, कैबरत जाति से आता है अत्यंत पिछड़ा में। तो आप उठा के देखो किसको दिए। तो ये सीटों का बंटवारा किसके आधार पे हुआ है? मतलब कांग्रेस ने टिकट बांटा है जिन सीटों पे, वो कैसे सर, तय हुआ? कांग्रेस कौन होता है बांटने वाला? कांग्रेस एलाइज है। कांग्रेस खाद बन के भी कुछ भी करे। लोग कह रहे हैं पप्पू यादव की बड़ी चली है इस बार टिकट बंटवारे में। सर आप देख लो, किसी से पूछ लो भैया, हम इस सब में रहते भी नहीं हैं। अच्छे लोग, पिछड़े लोग जीते, अत्यंत पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाया जाए, माइनॉरिटीज पर सवाल है उसको रेस्पेक्टेबल किया जाए, उसी में लगे हुए हैं। ठीक है पप्पू जी, इसी बात पर ना एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे बनता है ज़रूर, वो है इसी ज़िले की कस्बा विधानसभा का। अफाक आलम वहाँ के 4 बार के एमएलए, उनका टिकट कट जाता है, इरशाद आलम को दे दिया जाता है। इरशाद आलम पूर्व में जदयू के नेता थे और उनके बारे में खबरें छपी हुई हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की मदद की, जिसके बाद उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया और इस आस में उन्होंने मदद की थी पप्पू यादव की कि साहब आगे आने वाले समय में उन्हें पप्पू यादव टिकट दिलाएंगे। 25 का चुनाव आता है, अफाक आलम का टिकट कट जाता है, एक ऑडियो वायरल हो जाता है, उसमें करोड़ों की डील की बात होती है, हाथी और घोड़े जैसी उपमाओं का इस्तेमाल किया जाता है, फिर खबरें बनती हैं पप्पू जी। धरती पर मैं सवाल पूरा कर दूं बस, आप कंटेक्स्ट लोगों को समझ में आ जाएगा ना, कि पप्पू यादव, राजेश राम जो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान, इनके बीच में करोड़ों की डील हो रही है टिकट्स को लेकर। फिर इरशाद आलम का भी रोते हुए वीडियो आता है कि मेरा टिकट फाइनल नहीं हो रहा है, हमको बाद तो में उनका फाइनल हो जाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ, ऊँट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा हो, काहे का आकाश पर थोड़ व्यक्ति। जिस अफाक आलम को इसी भवन में 80 लाख रुपया देके चेयरमैन बनाने के लिए हम काम हुए, एमएलए हम ही बनाए, मंत्री मैडम बनाई, कांग्रेस 3 बार बनाया। जिस इरफान को टिकट मिला और राहुल गांधी जी और सीसी देता है, पप्पू यादव के बाप की औकात नहीं है।
उसके पैर में चप्पल नहीं है, पैसा लड़ने के लिए हम दिए 10 लाख रुपया। क्या आप बोलते रहते हो बैठ के यार? जिसको टिकट, एक ही टिकट थोड़ी कटी, किशनगंज कटी, कटिहार कटा, अथी खगड़िया कटा। आपको जो मन में आता है, जहाँ मन तहाँ से उठाते हैं, आप बोल दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ पप्पू जी, अफाक आलम ने बोला है। आफाक आलम से क्या लेना देना भैया? 3 बार उसको कौन बनाया? आप जाके कस्बा में किसी से पूछ लो। और कस्बा में वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कस्बा में आपका ही पूर्व नेता निर्दलीय लड़ रहा है। क्या हो गया भैया? एक माफिया चुनाव वहाँ लड़ रहा है, वो पैसा सबको फिनांस कर रहा है, तो उससे क्या हो जाना है? पूर्णिया में हर जाति धर्म के लोग हमको बेटा समझता है। इस सब धंधा में हम नहीं रहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। 2 दिन पहले मेरे साथ वो बैठे हुए थे, मेरे पास आए, हम तो कह दे दो जिनको देना हो आपको टिकट, सर्वे करा लो। तो हमको प्रभारी जी ने कहा कि सर्वे में तो आने रहे। हमने कहा आप जानो, फिर से सर्वे करा लो। अच्छा, यदि अफाक बाबू अच्छे तो अफाक बाबू को दे दो। आपने बोल दिया? हाँ, पूछ लो आप। मैं दोगला, मैं दुनिया में भगवान झूठ होगा, पप्पू यादव झूठ नहीं हो सकता। तो अफाक आलम को काहे कितना कंफ्यूजन है? कभी बातचीत की आपसे उन्होंने? भैया काहे का बात करना, जब हमारी माँ उसके लिए हर बार जाके भीख मांगती थी वोटर से, मेरी पत्नी उसके लिए भीख मांगती थी, तो हम काहे का क्या पूछे भैया? और छवि तो इरशाद आलम की भी ठीक नहीं है, उनके बारे में लोग कहानी उड़ाते हैं कि भैया पूछिए काहे तस्कर को टिकट दे दिए हैं, जानवरों को। इरफान जी को, ये हाँ, इरफान आलम को भैया जा करके पता करो ना कैठो डी है। क्या बोलते रहते हो भैया? डी का पता करो ना क्या कितना है। पैर में चप्पल नहीं, आप कुछ भी बोल दोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ पप्पू जी, आप मैं अभी तो बोले आप। आपका लोकसभा क्षेत्र है, आपके यहाँ के लोग बोलते भैया हैं, मेरा मैं थोड़े बोल रहा हूँ। लोकसभा क्षेत्र, आप पूछो ना कि 6 महीना पहले जो वादा किए थे, आप कैसे प्लेन चला दिए? हम तो कहे थे रिजाइन कर देंगे, तब इसका तो क्रेडिट लोग देते हैं। दो ट्रेन हम चलाए, पीस में सब रहता है, लन फंद नहीं हो सकता यहाँ। कुछ नई रेलवे लाइन का जाल बिछ रहा है, NH आ रही है, तो इस साल भर में इतनी सारी चीजें आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, कस्बा की बात हो गई, अब एक चीज़ और ध्यान लेते हैं पप्पू जी आपसे, कि जब बात हो रही है महागठबंधन की, जिस ब्लॉक से आप जुड़े हुए हैं, तो बार बार लड़ाई ये हो रही है कि कई सीटों पे कोट अनकोट फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है कि इसी सीट पे कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। इसी फेज में कहलगांव, सुल्तानगंज की सीटें हैं। मतलब क्या हुआ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कि गतिरोध उपज गया कुछ सीटों को लेकर? दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए। वो गलत थी। नहीं, दोनों नहीं, कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे। जो सीट मिले कांग्रेस वहीं गए। और ये कैरेक्टर कांग्रेस पार्टी में नहीं, वो डिसिप्लिन पार्टी है, और ये निर्णय अंतिम राहुल गांधी और अध्यक्ष लेते हैं मिल करके, उस पर कोई बहस ही नहीं है। हम एक सीट मांगते रहे, हमसे भीख मांग करके नहीं दिया हमने। एक सीट मांगे। कौन सी सीट थी? फ्रेंडली करने के लिए नहीं मिला। कोई सीट का नाम था कि कोई बस एक रैंडमली रानीगंज सीट के लिए हम थे। ठीक है, तो ये बात छोड़ दीजिए। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से कभी नहीं भटकती, सब दिख जाता है। कई हम लोगों ने बात की लोगों से कि पता चला कि आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि उनसे पूछिएगा कि वो तेजस्वी पे क्या सोचते हैं। तेजस्वी यादव पे उनको सीएम का फेस बनाया गया इस कैंपेन में, क्या सोचते हैं आप? कहाँ दिक्कत है भैया? कहाँ दिक्कत है? एरे गेरे लोग मुख्यमंत्री होते हैं, तेजस्वी हुए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अच्छा चलाएंगे तो होगा, उसमें कौन सा दिक्कत है? सब बन जाता है। तेजस्वी जी बने ना बने, गठबंधन धर्म पहले भी डिप्टी सीएम बोले, अफसर मिला, पिता का अफसर मिला, पिता मुलायम सिंह हो, अन्य लोग हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम जनता, हम दे लिए जाते हैं, जनता हम ही को हरा देती है। जनता अजीब है, मधेपुरा से हरा दी, MP का हरा दी, बाढ़ में हम रहे, तो जनता, उसमें मैं क्या बोलूँ? और समय काल पात्र के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती है। इसमें तेजस्वी यादव के साथ आप ऐरा गैरा लगा के बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, तेजस्वी यादव के नाम के आगे आप ऐरा गैरा लगा के बोल रहे हैं। क्या?
तेजस्वी यादव का जब मैंने जिक्र किया तो आपने कहा कि एरा गैरा भी लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तेजस्वी यादव ही बन नहीं ना, मैंने कहा एरा गेरा दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तेजस्वी बने तो क्या दिक्कत है। मैंने उसको अच्छा कहा उस मुख्यमंत्री से, अच्छा, तो तेजस्वी बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, मैंने ये बोला। आप इसको समझिए। आप जननायक बोले थे उनको, याद है आपको? अपने बेटे को, बच्चे को कोई भी बाबू नन्नू तोता मैना सब टिकली सिंदूर लाल बाबू काला बाबू बोल लेता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सही लगता है जननायक बोलना? भैया अच्छा या खराब सही लगना नहीं चाहे, लगे या ना लगे, जब बच्चों के बारे में एक भीतर से रिस्पेक्ट बन जाती है तो हम कुछ कह देते हैं, कहे तो ठीक है अपने जननायक बोलने पे कि रिग्रेट होता है? नहीं, रिग्रेट होता है, होता है? होता ही होता। का है? अरे मेरे भाई हैं, 91 में जन्म लिए, तो हमने बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, उस पर हम बहुत ज़्यादा विवाद आप लोगों की तरह नहीं कर सकते। नहीं, विवाद तो कर भी नहीं रहे पप्पू जी, मैं तो सुन रहा हूँ कि बड़ा चेंज होता है स्टैंड है ना आपका। एक बार आपने जननायक बोला, फिर आपने कहा कि बोलने पे भैया regret मैं होता है। चेंज नहीं होता हूँ, मैं पप्पू यादव हूँ, 7 बार मैं 5 बार इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चेंज फिर नहीं होता हूँ। मेरे यहाँ कोई यादव नहीं है, चुनाव हम यहाँ से 5 बार जीत गए, 4 बार, तब कोई चेंज फिर होने वाले नहीं है ना। हम दुनिया से डरते हैं ना ऊपर से डरते हैं, हम क्या चेंज हो? अभी आप अपना बयान चेंज किए पप्पू जी, क्या चेंज कर लिए? जननायक को रिग्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कही रहा हूँ कि हम वो बच्चों की तरह कुछ भी हम कह सकते हैं कि जननायक मेरी भूल हो सकती है। मैंने तो कहा कि यदि एक्सेप्ट किया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया भूल को। एक्सेप्ट करने की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने आपको एक्सेप्ट किया है कायदे वो आप से? कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि हमसे पूछिए। आपको क्या हम लगता है? कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारा समर्पण है। कांग्रेस पार्टी जब पूछे, कांग्रेस पार्टी जब बात होगी तो मैं पूछूंगा कि पप्पू यादव को आपने एक्सेप्ट किया है कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? पूछ आपको लीजिए। किया क्या है? मैं तो बिल्कुल कांग्रेसी हूँ, मेरे नस में खून में, बच्चे से फ्रीडम फाइटर थे तब से कांग्रेसी हैं। हम काम करेंगे, करेंगे काम, जब तक रहेंगे तब तक। बिल्कुल। ठीक है। तेज प्रताप पे क्या बोलेंगे? दिल का साफ लड़का, अच्छा लड़का है, प्यारा है, हम्म, भीतर में कुछ नहीं रखता है, मस्त है, हार जीत के परवाह से ऊपर उठ चुका है। परिवार में वापसी होगी उनके परिवार को? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल पप्पू जी, इस कैविएट को बता दूं पहले आपसे कि आपने उस परिवार को बहुत करीब से देखा है। तेजस्वी के लाइमलाइट के पाने के पहले तक आपको कहा जाता था कि लालू यादव के उत्तराधिकारी आप ही होंगे। फिर आपका इंटरव्यू आता है कि आप लालू यादव ने 40 केस मुझ पर ही डलवाए, वो अलग कहानी है, लेकिन आपने उस परिवार को देखा है करीब से। मैंने अब मुलायम सिंह जी चौधरी चंद्र सिंह के उत्तराधिकारी कैसे हो गए? अच्छा, अब जब हो गए, जो जिनको बना दिया तो अच्छा ही बात है, अच्छे उनके साथ मिल करके जहाँ जरूरत होगी चलेंगे। तेज प्रताप पे कुछ बोले थे आप, परिवार पे, उनके इक्वेशन पे क्या आगे क्या होगा उनका? मैंने पहले ही कहा कि उनको बहुत टेक्निकल तरीके से काम करना होगा, हो करने से नहीं कुछ होगा, इसलिए उनको बहुत ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ और वो घटना है गोपाल मंडल से जुड़ी हुई। उनके बारे में खबर पड़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, राहुल गांधी पटना में थे और आप ट्रक पे नहीं चढ़ पाए थे, फिर आपने लंडन टॉप पे उस पर बातचीत भी की थी बाद में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पप्पू यादव से मिला था और उनको जदयू ज्वाइन कराने के लिए मिला था उनसे। के गोपाल मंडल भैया, गोपाल मंडल सीधे और भले आदमी है, बुरा नहीं है बनियान पहन के जो जाते हैं भैया, अच्छे और भले आदमी है, बुरा नहीं है, दिल के वो साफ आदमी। मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ, एकदम साफ आदमी। वो गए थे, कोई दल बोलने कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई दल फल का काम उनसे नहीं संभाला। मिले थे कि नहीं आपसे जदयू हम ज्वाइन मिलवे करने? क्या ऑफर दिया था उन्होंने? हम कोई ऑफर नहीं देते। कोई ऑफर नहीं? नहीं वो तो बोल रहे हैं जदयू का ऑफर दिया था। नहीं भैया, उठा के देख लो। अच्छा, गोपाल जी शायद सही नहीं बोल रहे हैं, जी? लेकिन गोपाल जी शायद सही नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैंने तो कहा क्या सही बोल रहा है इसमें? नहीं, गोपाल जी सही नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो कहा। मैंने तो कहा गोपाल मंडल के पास। आप अच्छा और भला बोल रहे हैं, वो इंटरव्यू में पता नहीं क्या कोई हमको गोली मारेगा तुम गोली नहीं मारेंगे टाइप की बात करते हैं। वो क्या बात करता है, उससे हमको क्या लेना देना? काहे सर्टिफिकेट बांटते हैं आप? हाँ, काहे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं पप्पू यादव गोपाल मंडल को क्या सर्टिफिकेट बांट दी? कि भला और अच्छा आदमी है गोपाल? मैंने कहा भला और अच्छा कोई हो, बुरा, हमको उससे क्या लेना देना, सही तो बोलते हैं। चलिए अच्छा, आपके आप बताइएगा हमको, हाँ क्या गलत बताता है? नहीं, मैंने कहा कि आप अपनी बात घुमा देते हैं बाद में। नहीं, कोई बात नहीं घुमाते हैं।
चलिए ठीक है, एक और आपके दोस्त का जिक्र करते हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। अच्छा एक बात बताइए, हर चीज़ में थेथोलॉजी एरोगेंसी दुनिया में भारत को एक्सेप्टेबल है? हम 5 बार अवार्डेड हैं क्वेश्चन और डिबेट में, पैर छूते रहते हैं सबसे, जितना गरीब मिलता है सबका पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाँ। हम गिर गिर की तरह रंग नहीं बदलते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए। प्रशांत किशोर के सवाल आने पे आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? भैया इसीलिए कि प्रशांत किशोर पहले गए अमेठी में काम करने, वहाँ से भागे तो मोदी के यहाँ काम किए, वहाँ से लात मारा। अमित शाह तो आगे जदयू में दत्तक पुत्र बनाए, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, इनको नेतृत्व करने की ताकत दे दी। हाय रे बा, भागते रहते हैं, कभी उद्धव, कभी कांग्रेस, कभी खाट रैली, कभी अमरिंदर को बर्बाद कर देना। एक जगह भी कहीं सक्सेस हुए हैं क्या? प्रशांत जी पहले बोले कि अब हो गया, अब बिहार पुकार रहा है, 7 लाख का टेंट, खिचड़ी की जो पक रही वो ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर जी के बारे में आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी एक बहुरूपिया, एक ब्लैकमेलर हैं, एक ब्लैक मनी लाते हैं। और मुझे लगता है कि जो रण क्षेत्र छोड़ दे, जो सेनापति, वो पहले ही हार गया और इनको 130-40 सीट भी नहीं मिला। लगभग 35 सीटों पर ये लड़ गए कि वो लोग जीत रहा है। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी के बारे में मुझको क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी कुछ है ही नहीं। आपने उनके बारे में कहा है पहले कि सुअर के गू को हीरो मत बनाइए। मैंने बहुत क्लियर कहा कि कोई भी शुगर का गुण हो या इस तरह का कभी हीरो नहीं बनाना चाहिए, उस समाज के लिए डेंजरस हो जाएगा। करके इन लोगों को लगेगा पैसे से हम दुनिया बनाते हैं, वो सही नहीं है, वो वैचारिक लोग नहीं है। प्रशांत किशोर जी बोले हम यहाँ दत्तक पुत्र हो गए और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, फिर यहाँ से भाग गया रेड्डी के यहाँ, फिर वहाँ नहीं बनी बात तो आगे तमिलनाडु। आप कह रहे हैं बहुत लंबे समय से जमीन तलाश रहे थे प्रशांत किशोर, आप ये कह प्रशांत रहे हैं? किशोर का कोई मुराद है? 130 जगह सीट नहीं मिली, कहाँ पर जाएंगे, वो क्या करेंगे? यहाँ से आदमी ले जा करके। अब हमें बताओ, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, क्या करें? प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे। आपसे मदद मांगने आए थे कभी प्रशांत किशोर? हमसे क्या मदद मांगनी है? जो बात होती है सामाजिक व्यवस्था में उसको याद रखते हैं। आपकी आमने सामने मुलाकात हुई कभी? होती रहती है। क्या बात हुई आप लोगों की आपस में, कभी बताएं? होती रहती है, क्या बात है वो छोड़िए ना भाई, थोड़ा तो बताइए। प्रशांत किशोर जी से मेरी कोई खास बात नहीं, कभी नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में क्यों इतनी दिलचस्पी है, जो 130 सीट पर भी नहीं लड़ता, अमित शाह के गुंडई के बदौलत 40 सीट इसने वापस कर दिया, बीवी को, पत्नी भाभी को दिखा दिया गया, ये क्या है? झूठो, किसका गणेश परिक्रमा और आप लोग अगरबत्ती दिखाते हैं भाई? नहीं, वो वही लोग करते हैं ऐसा गणेश परिक्रमा। प्रशांत कहीं है ही आप भी नहीं जात पे आ ही जाते हैं ना भैया, जो सच्चाई है जात पे क्या आ जाएंगे? नहीं, आपने जो जात की बात की, आपकी मैंने कहा प्रशांत का क्या मतलब, जब कहीं है ही नहीं, ना टीवी में, ना चैनल में, ना जमीन पर, ना आकाश में। ललन टॉप किसी नेता को अगरबत्ती नहीं दिखाएगा, चाहे पप्पू यादव हो चाहे प्रशांत किशोर। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, मैं भी धरती पर किसी का मोहताज नहीं हूँ, चाहे दुनिया का धरती कोई इधर से उधर बदल जाए। एकदम सर, वो तो मैं भी पप्पू यादव हूँ सर। मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ता हूँ और ना ही मैं किसी के दरवाजे पर जाता हूँ। आज तक इतिहास नहीं है कि मैं किसी एमएलए एमपी किसी के दरवाजे पर गया। ये प्रशांत किशोर जब वो कुछ है ही नहीं, ज़मीन पर लड़ ही नहीं रहा है, जब कोई मतलब नहीं है, डर से हालत ख़राब है, अमित शाह के कहने पर वो सारा नाम वापस ले रहा है, जहाँ पर उनको बेनिफिट देगा एनडीए को वो काम कर रहा है। उस आदमी जो सेनापति रास्ते में ही जो सेनापति छोड़ के भाग जाए तो उसका उस सेना का क्या हाल होगा? जो चुनाव ही नहीं लड़े, राघोपुर में बोला कि चुनाव लड़ेंगे, वहाँ नहीं गया, अन्य जगह बोला वहाँ लड़ेंगे, वहाँ नहीं गया। तो ऐसे लोगों की चर्चा का मतलब क्या है? वो भी बिहार पर कर्पूरी जी और जगदे बाबू, जेपी और लोहिया और गांधी के धरती पर, तब कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ माल 1200 आदमी से 21,000 रुपया लिया, 250 करोड़।
और 50,000 का कूपन भेजा, 350 करोड़, तो 550-600 करोड़ रुपया तो कूपन और टिकट में खरीद कमा लिया। कितना गंदा आदमी आप सोचिए। कितनी सीट निकालेंगे आपके हिसाब से इस बार कौन? प्रशांत किशोर, कोई आइडिया लगता है आपको? पता नहीं भैया आपको क्या हो गया, आप ललन टॉप को मैं क्या बोलूं सर। जीरो। आप लोग कितनी निकालेंगे कांग्रेस में? भैया मैं तो ज्योतिष हूँ नहीं, मैं तो अरे आइडिया तो लगता होगा ऐसा। कोई आइडिया नहीं मुझे, कोई आइडिया नहीं। महागठबंधन कितनी सीट निकालेगा, आइडिया कुछ इसका? नहीं, कोई नहीं, इसका मैं नहीं कर सकता। मैं इतना जानता हूँ न्यू जनरेशन और आम लोग बदलाव चाहते हैं और महागठबंधन को जिताना चाहते हैं। तो महिलाएं? या महिला, ज़्यादा महिला को आप क्या करोगे? मुस्लिम महिला को क्या करोगे? दास महिला को क्या करोगे? क्योंकि लोग बोल रहे हैं 10,000 रुपये बड़ा फैक्टर है। हद हो गया। होगा नीतीश कुमार जी के लिए होगा, बीजेपी के लिए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार पे बात आ गई, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का फ्यूचर बड़ा इस चुनाव के बाद बड़ा अनिश्चित है। क्या लगता है आपको? हमको तो समझ में नहीं आता है, बिना नीतीश कुमार के सिटिंग के विधायक के कोई मुख्यमंत्री बना लोगे आप? गाली दे ही रहे हो, भाड़ में जा ही रहे हो। इसी बात का तो चिंता का है कि ये कर क्या रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर लग रहा है, नीतीश कुमार के बगैर ये 0 पर आउट हो जाएगा बीजेपी। खोल करके देख लो आप, आधा डालो और उसको खंजर भोग रहा है, वो तो पता चल जाएगा बीजेपी को। गयो माघ 29 दिन, गयो माघ 29 दिन। अच्छा, गयो माघ 29 दिन। नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना मुश्किल है बीजेपी के लिए? सर बीजेपी को नहीं, नीतीश कुमार जी एज ए मैन पर्सनली क्रेडिबिलिटी खराब हो, अन चीज़ खराब हो, एज ए पर्सनली ईमानदार आदमी है। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। और मुख्यमंत्री को मजबूत रहना चाहिए। हमेशा ड्रास्टिक पर्सनैलिटी ही, डायनामिक ही दुनिया बदलती है और डर लगता है। तो प्रशांत किशोर जी न 3 महीना 13 महीना कुछ महीना लेना ना, मतलब हाँ रे भाई, इतना पैसा कमा लिया ना, सेट हो गया, बात खत्म। पैसा कमा लिया, सेट हो गया ना। हाँ, बहुत सारे उनका गाड़ी और उनके वैनिटी वैन सबका चर्चा करते हैं। भैया उससे हमको क्या लेना देना भैया, छोड़िए ना उस मुद्दे को। बिहार पर करिए ना बात, एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर जिसका कोई मतलब नहीं है, क्या हमको लेना देना। एक बात बताइए, आपने तो लल्लन टॉप के काम करने वालों की जातियों पे बड़ा कमेंट कर दिया, उस पर मैं खंडन कर ही दूं कायदे से एक बार। लल्लन टॉप में पप्पू जी ना हर धर्म और हर जाति के लोग काम करते हैं। उस 100 लोगों की टीम में इतने सारे लोग हैं जो आपको कई सारे लोग कैमरे पे दिखाई नहीं देते। सुन लीजिए सर, नहीं सुनना पड़ेगा पप्पू जी। नहीं सुनिए ना, ललन टॉप के सर्टिफिकेट का हमको कोई जरूरत नहीं। अरे हम अपने आप को तो बताएंगे ना, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ललन टॉप को भी पप्पू यादव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये भी जानते होंगे आप। बिल्कुल सुनिए ना, एकदम मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन इस ललन टॉप बनाने में ना, जिस मेयार पे पहुंचा है, उन सारे लोगों का योगदान है जो कैमरे पे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। भैया मेरी बात, एक बात का जवाब दे दीजिए, सार्थक रंजन के बारे में। आपके बेटे हैं, T20 खेलते हैं, कौन सी वो सीट थी जिसके बारे में चर्चा उड़ी थी? खबर आपकी निगाह से भी गई होगी, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा उड़ी थी कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन किसी एक खास सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है। और आपका खंडन आया था कि नहीं वो तो भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। बिल्कुल, मेरा बेटा ये सब कभी सोचा भी नहीं होगा, जानता भी नहीं होगा। वो पप्पू यादव का बेटा है, वो रिक्शा पर चलता है, मेरी बेटी इंडिया खेलती है, वो पप्पू यादव का बेटा है, ईमानदारी से जीता है वो। उसको ना कोई लन फन से मतलब नहीं, ना दारू ना तारू ना जात धर्म। मेरा बेटा पूछा एक दिन, बेटी पूछी, पापा व्हाट इज द कास्ट सिस्टम, व्हाट इज द कास्ट। अच्छा, राहुल गांधी ने जी कोई लेना देना मेरे बेटा बेटी को नहीं है। मैंने तो ललन टॉप के बारे में नहीं कहा, मैं एक पत्रकार मैंने कहा कि क्या कारण है कि भाई प्रशांत किशोर के बारे में देखते। मैं ये कहा कि प्रशांत किशोर के बारे में वो ज़्यादा इस चीज़ों को मैं देखता हूँ कि करता रहता था, आज वो गौन हो गया। और सच्चाई में प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं है, कोई चर्चा के विषय नहीं है। और वो खुद कहता है कि अमित शाह मेरे कैंडिडेट को डरा के उठा रहा, अभी मुंगेर का उठा दिया। तो जो आदमी, अच्छा खुद चुनाव नहीं लड़ा, तो जो आदमी रन छोड़ दे उसके बारे में क्या चर्चा करना। मैंने कई बार आपसे कही कि छोड़िए चर्चा, लेकिन आप उसको उठाते रहे। आप कभी तेजस्वी से हमको क्या लेना मलाल है। वो मुख्यमंत्री बने उसका फेट है, उसका कर्म है, ना बने उसका कर्म है। पप्पू यादव
ना तनख्वाह उठाता है, ना ईमानदारी से जीता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम पटना के बाढ़ में सबकी मदद की, वहाँ कोई जादव राजपूत ब्राह्मण भूमियार जाने नहीं, सब ऊंची जात के लोग और बैस बनिया और लाला समाज के लोग थे। कोरोना में भी लगभग रेमडेसिविर सभी जाति की हो गया, किसको किया हमको कोई पता नहीं। लल्लन टॉप क्या करता है, लल्लन टॉप लोग, उसके लिए मैं हूँ सर, मैं हूँ। लल्लन टॉप क्या करता है उसको वो देखने के लिए मैं हूँ। वो मुझे नहीं उसको लेना वहाँ मत देना। जाइए सर। हाँ वही बात मैंने कहा, वहाँ मुझको कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल, आप इसको क्लियर एक बार से देखिए। सार्थक रंजन वाली बात पूरी नहीं हुई तो है। मैंने तो कहा आपको, सार्थक रंजन डीएल खेल रहा है, अभी आईपीएल खेलने जाएगा। ईश्वर करे कि वो इंडिया खेले, मुझे इससे ज़्यादा गर्व होगा, बहुत ज़्यादा गर्व होगा मुझे। पप्पू यादव के बेटे को एमएलए बनना पड़ेगा तो किसी पार्टी और किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। आप बन के एक बार मुखिया दिखाइए ना, कोई आदमी को कहिए मुखिया बन के दिखाए। हम तो 7 बार एमपी हो गए, किसी के ना चाहने पर गरीब आदमी ने एमपी बना दिया। पप्पू यादव बांटता है, हम पर आरोप नहीं ना है जिंदगी में कि पप्पू यादव कहीं हाथ फैलाते रहता है, दे दो राम, दिला दो राम, दाता राम, कोई मतलब तो है नहीं हमको। हाँ, लेकिन किसी का आंसू नहीं बहने देंगे। किसी का ये काम हम पप्पू यादव ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। गुस्सा नहीं आता आपको? जी, गुस्सा नहीं कर सकते आप किसी नहीं नहीं, सवाल नहीं उठता, क्यों गुस्सा करें। जाहिल आदमी पर, बिना माथा के आदमी पर और अहंकारी आदमी पर दया किया जा सकता है, गुस्सा नहीं किया जा सकता। और बचना चाहिए ऐसे लोगों से। किसको कह रहे हैं आप? जो भी हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो सोशल मीडिया पर कुछ लिख देता है, प्रतिक्रिया देता रहता है। बग कितना आप गोबर पर घी डालिएगा, गोबरे का महक आएगा। आप कुछ भी लिखिएगा, आपको भी 2 गाली दे देगा आजकल का नौजवान। तो आप जवाब दीजिएगा या मरवाइएगा या मारिएगा? बोलने वाले का जवाब नहीं देते सर, तब फिर ना लोड भी नहीं लेते हम। नहीं, आपने, हम सबकी बात कर रहे हैं। मैं आप एक उदाहरण बोलता हूं तो आप ललन टॉप अपने पर ले लोग नाम ले लेते हैं ना भैया। एक उदाहरण की बात करता हूँ, ए बी सी, एबीसी बोलने में क्या जाता है आपको? मैं उदाहरण, कोई संदर्भ की बात करता हूँ। ठीक है समझ मैं गया। प्रोस्पेक्ट की बात करता हूँ। मैं क्योंकि मैंने सार्थक रंजन वाला सवाल आपसे इसलिए उठाया था क्योंकि उससे एक छोटा सा कहानी और नथी है कि कभी कभी इस तरह की खबर उड़ी तो रंजीत रंजन ने भी आपको फ़ोन करके कहा कि ना, सार्थक रंजन के बारे में दोबारा मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए। ना, ये सब कभी चर्चा और चर्चा में नहीं करता। कभी नहीं? नहीं, ये सब फालतू बात। चलिए पप्पू जी, ऐसे निर्दलीय सांसद पप्पू जी को उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के काम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद मालिक, नमस्कार। मैं गलत तो नहीं कहा कि निर्दलीय हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी मानते हैं? तो अब भैया एसोसिएट मेंबर हैं, मैं अपनी पार्टी नहीं, आइडियोलॉजिकल थोड़ा मैं जात पात से बहुत दूर रहता हूँ, आनंद मार्गी हूँ, हिंदू मियाँ नहीं करता रहता हूँ, 24 घंटा वर्किंग में रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। और मुझे सच्चाई में आपको बता दूं, मैं भगवान की सौगंध, मुझे राजनीति बहुत गंदगी लगती है, कीचड़ की तरह लगता है। राजनीति में गंदे लोग हैं, अच्छे लोगों का आए भी तो थे ना आप राजनीति में, ये सोच के नहीं आए थे कि ये सब होगा? नहीं, एटेंडम राजनीति में क्या, आनंद मार्गी थे, आनंद मार्ग के स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज प्रेसिडेंट हुए, कभी माओवादी से लड़ने चले गए। तो कई सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति ऐसी आई कि निर्दलीय एमएलए हो गए। साधारण सा लड़का थे भैया, पतला दुबला, हाफ पैंट पहनते थे, लोगों ने वोट दे करके निर्दलीय एमएलए बना दिया। भैया तो शुक्रगुजार है गरीब आदमी की, मैं तो कभी कुछ बोला नहीं, आप कभी उठा करके देख लीजिए। ऑफिस है, माँ कहीं और रहती है, घर कहीं और है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, ललन टॉप के लिए इंतज़ार किया हूँ कि आप आएंगे, मैं आपके साथ बोलूँगा, मुझे अच्छा लगता है। सभी लोग आए, 2 बजे 3 बजे रात में यहाँ से चित्रा गई, यहाँ से अंजना कश्यप गई, सभी लोग को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरा एक कॉमन रिलेशन रहता है, मेरा एक रेस्पेक्टेबल रिलेशन रहता है, और मैं अच्छे रिलेशन के लिए बात करता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ हर परिस्थिति में। चलिए पप्पू जी, शुभकामनाएं आपको। मैं ललन टॉप को बहुत बधाई देता हूँ हृदय की गहराइयों से कि आप अच्छा करिए, और बेबाक आप रहते हैं और अच्छी बात करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद है। कोशिश तो पूरी रहती है सर। बिल्कुल, आप अच्छा करते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। मैं और मेरे साथी राशिद, हम लोग अलग अलग फलकों में जाएंगे,
वहाँ पे से और खबरें निकालेंगे और इंटरव्यूज और बातचीत होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।